तो टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। जीएसटी आईटीसी क्रेडिट के बारे में एक बड़ा चेंज भारत सरकार ने कर दिया है, जिसमें जीएसटी आईटीसी क्रेडिट आपको कुछ शर्तों के बाद ही मिलेगा। और जीएसटी आईटीसी क्रेडिट का रूल ये जो है 1/1/2022 से यानी कि 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है। इसके अंदर अब क्या कर दिया है कि जीएसटी क्रेडिट आप तभी ले सकते हैं जब आपकी जीएसटी या 2B के अंदर रिटर्न के अंदर आपको क्रेडिट शो होगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या चेंज ये भारत सरकार ने किया है। दोस्तों, जो प्रेजेंट कंडीशन थी जीएसटी के अंदर आईटीसी लेने के लिए, उसके लिए चार शर्तें पूरी होनी जरूरी थी। पहला था कि आपके पास टैक्स इनवाइस या डेबिट नोट सप्लायर का होना चाहिए। दूसरा, आपको गुड्स या सर्विस या दोनों आपको रिसीव हो चुकी हों। तीसरा था रूल कि आपने टैक्स जो चार्ज किया है वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया हो। चौथा है कि आपने रिटर्न्स जो है अपनी टाइमली भरी हो या जो रूल्स के मुताबिक हैं वो रिटर्न्स भरी हो। चारों कंडीशंस अगर पूरी हैं तभी आप जीएसटी के अंदर आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक रूल गवर्नमेंट ने नया डाल दिया था कि प्रोविजनल क्रेडिट, अगर आपका जीएसटी आईटीसी आप तभी ले पाएंगे, या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि अगर आपकी रिटर्न के अंदर अपडेट नहीं हुआ जीएसटी आईटीसी, तो आप केवल जितना रिटर्न के अंदर शो हो रहा है जीएसटी या 2A या 2B के अंदर, उसका 20% से ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा नहीं ले सकते थे। तो 20% की लिमिट 9 अक्टूबर 2019 के रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके ले आए थे। हालांकि एक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी कि जीएसटीआर 2B के अंदर आपका डिटेल होनी चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट अवेल करने के लिए। लेकिन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके भारत सरकार ने ये चेंज कर दिया था कि आप प्रोविजनल क्रेडिट जो है 20% से ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन इसको बाद में क्या किया कि इसको बढ़ाकर इसको रूल को 1/4/2020 से ये जो रिड्यूस कर दिया और प्रोविजनल क्रेडिट 10% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद 1/4/21 से इसको 5% पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जीएसटी या 2B के 2A और 2B जो थे, इसके अंदर अगर आपका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो आप जितना भी क्रेडिट उसमें अवेलेबल है, मान लीजिए उसमें 1,000 रुपए है, तो आप 5% यानी कि 105 रुपए, 1,050 रुपए दिखा सकते थे। उससे ज्यादा अगर आप दिखाते थे तो वो क्रेडिट आपका डिसअलाउड कर देते थे गवर्नमेंट। लेकिन ये रूल की जो लीगल बैकिंग है वो नहीं थी। इसके अंदर प्रोविजन के अंदर क्या थी, लीगल बैकिंग नहीं थी। सरकार ने क्या किया था, सिर्फ रूल्स को अमेंड कर दिया था, एक्ट को अमेंड नहीं किया था। जो प्रोविजनल क्रेडिट की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो रूल्स में तो कर दी गई थी, लेकिन एक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं किया था, एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं की गई थी। जिससे कि हैं बहुत सारे मामले जो हैं अभी वेरियस कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में, सब जगह पेंडिंग पड़े हैं। और जो है असेसी है वो इस क्रेडिट के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लीगली हमारे हिसाब से भी ये वैलिड रूल नहीं था, और जब तक एक्ट के अंदर चेंज ना हो तब तक वो आप क्रेडिट को रोक नहीं सकते। लेकिन अब भारत सरकार ने क्या किया है कि एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेकर आ गए हैं। अब उन्होंने सेक्शन 16 के अंदर ये अमेंडमेंट कर दी है, जिसके अंदर एक नया रूल इंसर्ट कर दिया है, क्लॉज AA इंसर्ट कर दी है। जिसके अंदर उन्होंने डाल दिया है कि जो भी बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो है, जब तक वो उसकी रिटर्न नहीं भरी जाएगी, और रिटर्न भरने के बाद जो है रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है मटेरियल का, उसको वो सेक्शन 37 के मुताबिक दिखाई नहीं देगी, यानी 2A और 2B में उसके दिखाई नहीं देगी, तो तब तक वो क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन प्राय जो हमने चार कंडीशंस डाली थी उसके अलावा ये पांचवी कंडीशन ऐड कर दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जीएसटी या 2B के अंदर आईटीसी क्रेडिट नहीं आ रखा तो आप उतना ही क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कर दिया है, भारत सरकार ने कर दिया है। तो आपको अब बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो अब पांच कंडीशंस हो गई हैं जिसके मुताबिक आप अपडेटेड रूल जो 1/1/2022 से लागू है
उसके अंदर 5 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए क्रेडिट अवेल करने के लिए। नंबर 1 है कि आपके पास टैक्स इनवाइस या डेबिट नोट आपके पोजेशन में होना चाहिए। नंबर 2 है जो रिसीव्ड होनी चाहिए गुड्स आपके पास, या सर्विसेज। टैक्स जो है चार्ज वो जितना भी किया है वो डिपॉजिट करवा दिया हो सप्लायर ने। और एक रिसीप्ट जो आपने खुद ने रिटर्न फर्निश कर दी हो। लेकिन अब नया रूल जो डबल ए के अंदर शामिल कर दिया गया है, नया क्लॉज एप्लीकेबल हो गया है कि आपको जो रिटर्न है आपके सप्लायर ने वो भर दी हो, और रिटर्न भरने के बाद आपके जीएसटीआर 2B के अंदर वो शो होने लग गया हो, तभी आप जीएसटीआर का जीएसटी के अंदर आईटीसी 1/1/2022 से ले पाएंगे। तो ये रूल जो है प्रोस्पेक्टिवली लागू होना है। इससे पुराने वाले जो ये जो क्लॉज है 1/1/2022 से एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब कि पुराने वाले जो पीरियड के अंदर आपने जो भी क्रेडिट अवेल किए हैं उसकी बिल्कुल ठीक है, और प्रोविजनल क्रेडिट का जो रूल था वो बिल्कुल गलत था, और सरकार के पास उसकी कोई बैकिंग नहीं है, तो वो आपको केस लड़ते रहने चाहिए। अब क्या हो, ये चेंज आने के बाद क्या हुआ है कि आपका अब कोई भी गलती करने का आपके पास कोई स्कोप नहीं रह गया है। अगर पहले क्या होता था कि आपका जो सप्लायर है वो रॉन्ग जीएसटी नंबर डाल देता था, कभी प्लेस ऑफ प्रोविजन कभी गलत डाल दी, ठीक है, तो इंटर स्टेट को इंट्रा स्टेट बना दिया, कभी बी की जगह B2C लिख दिया, या B2C की जगह या B2B की जगह B2C लिख दिया, या डेबिट नोट टाइमली इशू नहीं किए, या उसने जीएसटी की रिटर्न ही नहीं टाइम पर नहीं भरी, तो या आपके अमाउंट में कोई गलती कर दी, तो ये सारी चीजें होने की कारण क्या होगा कि आपका जीएसटीआर के अंदर आईटीसी जो है वो आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि अब आपको और ज्यादा केयर के साथ ध्यान रखना होगा कि कोई भी जो सप्लायर है आपका वो ये गलतियां ना करे। तो आप को प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे कि आपको जो जिस भी टैक्स सप्लायर से आप सामान लेते हैं आप अपना, तो उसको सर्विसेज जिससे लेते हैं, गुड्स लेते हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उसको सिलेक्ट करते वक्त कि वो टैक्स कंप्लायंट सप्लायर हो। और टाइम दूसरा क्या है कि नॉन क्रेडिट्स के आपको सारे कारण देखने पड़ेंगे कि मेरी जीएसटी या 2B के अंदर क्यों नहीं दिखाया जा रहा आईटीसी, तो उसका सारा कुछ करना पड़ेगा, उसके सप्लायर के साथ रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ेगी, सप्लायर को कहना पड़ेगा कि जीएसटी आर 1 वो टाइम पे भर दे, नहीं तो मेरा क्रेडिट लूज हो जाएगा। तो ये अगर कि कोई आपने पीओ कर रखा है किसी के साथ, परचेज ऑर्डर ले रखा है किसी के साथ, कोई कंट्रैक्ट कर रखे हैं, तो उसमें ये डालना पड़ेगा कि ये चीजें वो टाइमली अपडेट करेगा, नहीं तो उसको कोई ना कोई पेनल्टी भी लगानी पड़ेगी। इसी तरह जो इसके अंदर ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और एक बात ध्यान देने वाली है कि अभी जो 5% वाला जो सर्कुलर था वो वापस नहीं लिया है गवर्नमेंट ने। तो अगर 5% वाला बेनिफिशियल सर्कुलर है, चाहे रूल्स आ गए हैं और डिपार्टमेंट कोई बेनिफिशियल सर्कुलर लागू करना चाहता है, तो वो फिर भी इम्प्लीमेंट रहेगा, यानी कि आप प्रोविजनल क्रेडिट आप 5% तो ले सकते हैं फिर भी। लेकिन जो पुराने टाइम के जो क्रेडिट्स थे उनके बारे में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उसका कोई लीगल बैकअप है नहीं था, तो एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं थी, सिर्फ रूल्स के अंदर थी। तो अगर उसके बारे में अगर आप फाइट कर रहे हैं तो वो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि वो एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट सरकार ने नहीं की थी, तो वो वहां पे आपके जीतने की काफी आशा है। ये मुझे लगता है कि आपने ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट में डाल सकते हैं। टैक्स न्यूज़ इंडिया के इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।